चलिए भाई, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों ही रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा आइडेंटिटी रिलेशन का, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन को आपको जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हो तब यह रिलेशन आपको कंफ्यूज करने लगता है ना, कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी रिलेशन फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, क्या इफ़ every element of set A is related to itself only is called the identity relation ना। जब किसी सेट के जो सभी के सभी एलिमेंट हो, वह एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेटेड होगा तब उससे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन ना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, जैसे कोई रिलेशन है आर, अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई ए से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप इसको आर से भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आई ए से भी डिनोट किया जाता है, स्पेशल केस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये कहता है कि यह ए फॉर्म में होना चाहिए जबकि ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो कोई सेट ए हमने लिया था, इस सेट ए इस ए सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, जिसके पास एलिमेंट है क्या क्या, मान लीजिए एक 1 है, 2 है, 3 है और मान लेते हैं 4 है, ठीक है। यह कोई सेट ए हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कोई रिलेशन हो गया या आर। चलिए देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे रिलेशन हैं, हमको इसमें बताना है कौन सा रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पहला रिलेशन लिया 1 1 2 2 ना, तो बताइए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो ये होगा आंसर कि ये रिलेशन जो होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि ए के जितने एलिमेंट होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वह सभी के सभी खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए, सभी एलिमेंट। जैसे यहाँ पर 1 खुद के साथ हुआ, बहुत अच्छी बात है, 2 खुद के साथ हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी एलिमेंट नहीं हुए ना, 3 नहीं हुआ, इसलिए रिलेटेड नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज 3 एंड 4 आर नॉट रिलेटेड टू आर ना, रिलेशन में ये दोनों नहीं आए, इसीलिए से क्या हो जाएगा, यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 4 फिर इसमें नहीं आया है, इसमें 4 नहीं आया, फिर समझ जाइए क्या कि 4 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक। अब इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4, मतलब इस सेट ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 के 4 एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी के मतलब सभी खुद के साथ, 1 खुद के साथ, 2 खुद के साथ, 3 खुद के साथ, 4 भी खुद के साथ क्या है, रिलेटेड है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, लेकिन से 1 2 भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है इट सेल्फ ओनली, केवल खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, कोई अदर नहीं आना चाहिए। 1 किसके साथ आ गया, 2 के साथ आ गया ना, 1 2 के साथ आ गया, इसलिए क्या होगा, यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से यह भी 1 1 2 2 3 3 4 4 है, 2 1 के साथ हो गया, इसलिए यह भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। चलो भाई, चलिए देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ना। देखिए क्या हो जाएगा, if every element of a set A is related to itself is called
रिफ्लेक्सिव ना। देखिए जैसे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कोई रिलेशन है, ठीक है ना, ये रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कैसे, फॉर एवरी, ये होता है फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे देखो मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया कोई हमने सेट ले लिया ए ना, इसके पास कुछ एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है और मान लीजिए क्या है भाई 3 है ना, इसके 3 इसके पास एलिमेंट हैं, ठीक। चलिए भाई समझते हैं कि अब क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी क्या होता है और आइडेंटिटी भी क्या होता है। ओके चलिए हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, 1 1 2 2 3 3। तो क्या रिफ्लेक्सिव है? यस इट इज़ द रिफ्लेक्सिव ना। कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ना, ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है और 3 3, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है। क्या यह आइडेंटिटी है? यस इट इज आल्सो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या कहता था इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यहीं पे एक वर्ड जुड़ जाता था ओनली ना, केवल ये जो एलिमेंट है ए के हैं खुद के साथ केवल होने चाहिए ना। 1 1 के साथ होना चाहिए, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, तो ये आइडेंटिटी भी हो जाएगा। अच्छा यह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 तो आया, 2 2 आया, लेकिन 3 3 नहीं आया, इसलिए नहीं होगा। वहाँ भी कहता है एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली कहता है, लेकिन सभी एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ भी 3 3 नहीं है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी भी नहीं हो जाएगा। बड़ी समस्या है। अब यहाँ देखिए ये मज़ेदार है, तीसरा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना, 1 2 है, तो क्या यह रिफ्लेक्सिव है? यह रिफ्लेक्सिव है। इससे कोई मतलब नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए कोई अदर किसी से रिलेट कर जाए ना, बस इतना है कि जितने एलिमेंट हैं वो सभी के सभी खुद के साथ रिलेट कर जाना चाहिए और कोई अलग आए या नहीं आए इसमें, इसलिए ओनली वर्ड नहीं लगा हुआ है ना। रिफ्लेक्सिव वाले में ओनली नहीं लगा है, तो 1 2 भी आएगा तब पर भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन से आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी वाला कहता है कि ओनली केवल खुद का खुद के साथ होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए था, 1 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए था ना, तो 1 का 2 के साथ भी होगा, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा। समझ में आया? अब यहाँ देखिए 2 1 है, कोई मतलब नहीं हमको है, हमको तो ढूंढना है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये देखिए मिल गया। हमको बस इसको ढूंढना है कि जो एलिमेंट इसमें थे 1 2 3 था, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव पक्का हो जाएगा। तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया और 3 3 हो गया, तो पक्का तौर पर यह क्या हो गया, यह रिफ्लेक्सिव हो गया। यह आइडेंटिटी है कि नहीं? यह फिर से आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ 2 के साथ 1 हो गया ना, 2 का 2 के साथ ही होना चाहिए था, वो कहता है। यह कहता है कि 1 का 1 के साथ ही होना चाहिए था ना, बस 1 का 1 के साथ होना ही चाहिए, 2 का केवल 2 के साथ होना ही चाहिए, 3 का केवल 3 के साथ ही होना चाहिए, कोई तीसरा इसमें नहीं आना चाहिए, कोई यह 1 2 1 के साथ नहीं आना चाहिए ना। तो आगे इसलिए क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसलिए हो गया 3 1 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 1 है ना। तो 1 1 आया, 2 2 आया, लेकिन इसमें 3 1 आया है, अरे सॉरी 3 3 नहीं आया है, मतलब 3 3 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, इसलिए क्या ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? अच्छा यहाँ से एक बात आप समझ सकते हो क्या, कि अगर आइडेंटिटी है तो पक्का होगा कि वो रिफ्लेक्सिव होगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आ गया? जो रिफ्लेक्सिव है वो देखिए, जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी होगा, लेकिन जो आइडेंटिटी है पक्का है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। समझ में आया दोस्तों? बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला सिमेट्रिक। अच्छा देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब भी समझ, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि खुद का खुद के साथ इमेज ना। रिफ्लेक्ट मतलब होता क्या होता है, जैसे आप मिरर में देखते हो इमेज जाएगा, रिफ्लेक्ट